चलो, टेंथ क्वेश्चन हमने किया था टैब वाला आई होप तुमने समझ आ गया होगा। टैब वाला था, नाइन्थ था टैब वाला, और टेंथ था ये स्पीड वाला। यस, स्पीड वाला हमने कर लिया था, एक्सप्रेस ट्रेन वाला जिसमें मैंने बताया था पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन वाला। 11th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स की बात हो रही है। ओके लक्ष्य, वी हैव टू स्क्वायर्स की बात हो रही है और उनकी डायमेंशंस की बात हो रही है। देखो, जब दो डिफरेंट डिफरेंट आपको फिगर्स दी हो और उनके डायमेंशंस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना दिया हो, जैसे कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ या फिर लेंथ इज 10 मोर देन और 8 लेस देन, कुछ ऐसा ना दिया हो, तो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो क्वेश्चन या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो, आप दो वेरिएबल स्टार्टिंग में कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर की साइड्स हम कंसीडर कर लेंगे यूजिंग टू वेरिएबल्स x एंड y। बाद में हम उसको y को x में कन्वर्ट कर लेंगे या x को y में कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। बट स्टार्टिंग में तुम्हें दो वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर हमने एक को x माना तो दूसरे को कंसीडर करने के लिए हमें उन दोनों डायमेंशंस का डायरेक्ट रिलेशन चाहिए कि 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 10 मोर देन है, 10 लेस देन है, या कुछ भी ऐसा रिलेशन जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, पीसी का इशू है तो निमित तुम फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो अगर बार बार हो रही है प्रॉब्लम तो, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग में कर ही रहा हूँ, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जितना तुम अभी फिलहाल विदाउट एनी इशू अटेंड कर सकते हो सेशन उतना करो। सो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो पेरीमीटर्स के लिए हमें अलग अलग डायमेंशन चाहिए होगी। मुझे फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, फिर सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब मैं उनका डिफरेंस 24 के इक्वल रख पाऊंगा। दैट मीन्स मुझे दो डायमेंशंस चाहिए, एक स्क्वायर की साइड और एक दूसरे स्क्वायर की साइड। तो वो दोनों साइड्स मैंने कंसीडर कर ली, एक्स एंड वाई। अब हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया की बात है, पहले तो एरिया को कंसीडर कर लिया। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो एरिया हमारा फर्स्ट स्क्वायर का हो गया, अगर उसकी साइड एक्स है तो एरिया एक्स स्क्वायर, बिकॉज एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इनटू साइड। और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, बिकॉज उसकी साइड वाई है, और एरिया देन साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 468, है ना। अब पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर उन्होंने बोला है, पेरीमीटर का डिफरेंस बोला है, तो हम पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर की साइड x है तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4x हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4y, 4 इंटू साइड के हिसाब से। अब हम रिलेशन जो हमें दिए हुए हैं उनसे इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एरियाज का सम। एरियाज का सम मींस ये वाले स्क्वायर का एरिया प्लस ये वाले स्क्वायर का एरिया, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 468 के। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल्स टू 468, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ also it is given that difference of their perimeters, difference of their perimeters x square minus y square, सॉरी 4x minus 4y। यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर किसी भी जगह ये मेंशन नहीं करा है, ना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना मैंने मेंशन किया है कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है। बट क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो जिसको हम आगे रखेंगे उसी की डायमेंशन बड़ी होगी। आप यहाँ 4y minus 4x भी लिख सकते हो, उस केस में y की वैल्यू बड़ी आएगी और x की वैल्यू छोटी आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यहाँ कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि कोई किसी स्क्वायर की साइड बड़ी है और किसी स्क्वायर की साइड छोटी है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। 4x माइनस 4y रख दिया, आप चाहो तो 4y माइनस 4x भी रख सकते हो।
पैरामीटर्स का डिफरेंस 24 है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि ये छोटी हो जाए, रिड्यूस हो जाए और इजी हो जाए। 4 से डिवाइड करोगे तो ये x हो जाएगा, ये y और ये 6, 4 6 या 24। नाउ y को उधर ले जाते हैं तो x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। ये हमने इसीलिए किया सो दैट हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सके इस इक्वेशन में, जिससे क्या होगा, ये इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल की हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। x के प्लेस पर भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, जिससे कि एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट करी फर्स्ट इक्वेशन में। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ x के प्लेस पर क्या आ गया, 6 प्लस वाई और उसका स्क्वायर है तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ x के प्लेस पर वैल्यू पुट करके आया, ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर था और 468 ऑलरेडी था। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, वाई स्क्वायर ये एज इट इज ये वाला आ गया, 468 एज इट इज। आइडेंटिटी यूज करी है तो उसको मेंशन करना जरूरी है। और उसके बाद में इसको हमने लिख लिया अरेंज करके, जो y वाली हैं वैल्यूज उनको एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हुआ, 12y एज इट इज आ गया और 36 में से 468 जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 468 हो जाएगा। नेगेटिव 468 प्लस 36 कितना होगा, माइनस 432। अब देख सकते हो कि ये तीनों 2 से डिविजिबल है, तो बेटर है पहले इनको रिड्यूस कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 6y और ये हो गया 216। अब 216 के ऐसे फैक्टर जिससे 6y आए, क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, 18 इंटू 12। फैक्टर्स आप निकाल लोगे, अगर नहीं निकाल सकते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अगेन एंड अगेन ये बात मैं रिपीट करता हूँ और आप भी ध्यान रखना, ये जब भी मिडिल टर्म वाला आएगा मैं तो बार बार बोलूंगा ही बोलूंगा कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर नहीं आते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना। फाइन, तो ये हो गए फैक्टर्स। 18 माइनस 12 6 होता है और 18 इंटू माइनस 12 माइनस 216 होता है। साइन का भी ध्यान रखना है, ये भी एक पॉइंट होता है। पता चला आपके फैक्टर्स तो सही बन रहे हैं लेकिन साइन वो नहीं आ रहा। सपोज करो यहाँ माइनस 216 है और यहाँ पे मैं कोई ऐसे फैक्टर्स लिख देता इसको स्प्लिट करके जो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो उस केस में हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट है वो इनकरेक्ट होता, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई भी नेगेटिव ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसमें से y कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो y प्लस 18 बचा, माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 18 बचा, बिकॉज माइनस बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। y प्लस 18 कॉमन लिया, y प्लस 18 कॉमन लिया तो y माइनस 12 बचा। अब इनको इक्वल्स टू में रखा जीरो के, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 18 और यहाँ से y की वैल्यू 12। क्लियरली ये तो वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज y क्या थी, साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड कभी भी डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट, जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि एक स्क्वायर की साइड क्या आ गई, 12। नाउ इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में, सो दैट कि x की वैल्यू हमें पता चल सके। x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई था तो x के प्लेस पर x आया, 6 के प्लेस पर 6 और y के प्लेस पर 12, जिससे x की वैल्यू आ गई 18। दैट मींस कि दोनों स्क्वायर्स की जो साइड्स है वो क्या क्या है, एक x यानी 18 मीटर्स और एक है y यानी कि 12 मीटर्स। 18 एंड 12 मीटर्स, ये हमारा आंसर। किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है तो यस लिख सकते हो, कुछ पूछना है तो शूट, गो अहेड। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, है ना? यस, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सभी। टेस्ट के टाइम पे ही कुछ हो जाता है बस, तो यहाँ सब क्लियर और टेस्ट के टाइम पे सभी कुछ क्लियर, कुछ याद नहीं आई थिंक। चलो गुड, अगर क्लियर है तो क्लियर ही रहना चाहिए। देखो एक बात और
हाँ वेट कर रहा हूँ भव्य, टेक योर टाइम, वही बोलने वाला था कि मैं यहाँ पर स्लाइड्स बना रखी है मैंने, आप फिर भी नोट करते रहना इनको। रजिस्टर पे टाइम लगता है, टेक योर टाइम, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, वैसे तो कम ही लगेगा कि 2 और 3 मिनट्स लगते हैं नोट करने में। आप कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो, कैलकुलेशंस तो आप बाद में कर सकते हो। बेसिक जो आपको नोट करना है, क्या करना है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे या इक्वेशन कैसे फॉर्म करी, मेन चीज वो है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप खुद भी कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको नोट करने की जरूरत लाइव करनी होगी, मतलब बाद में कर सकते हो बट अभी नहीं। वेरी गुड पूंजी, 58 आउट ऑफ 60। Okay. If you know which one was wrong, तो you can discuss that with me. अगर गलती पता है तो सुधारना उसको. Otherwise it could have been 60 out of 60. चलो, still good score. What about Viva? लक्ष्य ने बता दिया। निमित तुम्हारे वाइवा में कितने आए? तुमने मार्क्स भी नहीं बताए निमित, कितने आए थे? ओके लक्ष्य, तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे टेस्ट में? ओके लक्ष्य, चलो जिनके भी मार्क्स, अरे वो टेस्ट हुआ था उसके तो बताए होंगे, जिसमें लक्ष्य और पूंजी ने मुझे अपने मार्क्स बताए थे, तुम्हारे क्यों नहीं मिले होंगे? 48, ओके गुड। तो जिसके भी टेस्ट होते हैं और मार्क्स मिलते हैं, प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर लिया करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कम भी आए हैं तो मुझे पता होना चाहिए, सो डैट कि उस पर कुछ कंसंट्रेट करके कुछ हम उसको डायग्नोज कर सके आपकी प्रॉब्लम को, और उसको उसके लिए फिर एक छोटी सी मेडिसिन टाइप मैं आपको कुछ दे सकूं, मे बी वो कुछ काम कर जाए और आपके मार्क्स नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाए, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं एक्चुअली। Okay, let's move to next question. Bhavya, are you done? Okay, cool. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में मुझे कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, बिकॉज नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको बता दिए थे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किस बेस पर हम नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट वाला आपको सारी स्लाइड याद होगी कि डिस्क्रिमिनेंट या डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इक्वेशन का के रूट्स जो होते हैं वो नॉन रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं नो रियल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, तो कैसे रूट्स होते हैं? इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल, मींस एक्स की दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। एंड अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मींस एक्स की वैल्यू डिफरेंट आएंगी बट रियल नंबर्स होंगी। अच्छा, रूट्स की बात चलिए तो ये और चीज ध्यान रखना, रूट्स और जीरोस में जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हम जो भी एक्स की वैल्यूज निकालते हैं वो रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो एक्स की वैल्यूज होती हैं जिनको पुट करने पे आंसर 0 आ जाता है, उन्हें हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं तब उनको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, रूट्स और जीरोस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक के भी जीरोस हो सकते हैं। तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि उनमें इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। उन एक्सप्रेशंस में जो वैल्यू हम एक्स की या वेरिएबल की पुट करते हैं और आंसर 0 आता है, दोज आर कॉल्ड जीरोस। एंड जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या फिर क्यूबिक इक्वेशंस, अगर आप तो नहीं करोगे बट होती हैं, अगर इनमें हम एक्स की या वेरिएबल की कोई वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करते हैं जिससे आंसर 0 आए, तो उनको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करोगे तब उनको रूट्स बोलोगे, जब आप पॉलिनोमियल्स करोगे तो उनको जीरोस बोलोगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist, then also find them.
फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2x² - 3x + 5। तो जब रूट्स की बात आए तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकालोगे, आई मीन पहले फैक्टराइज करने नहीं बैठ जाओगे। ऑब्वियसली हमें नेचर फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से अपनी इक्वेशन को। इसको हमने जब कंपेयर करा ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। फाइन, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d = b² - 4ac, ये सबको पता है। b के प्लेस पर b की वैल्यू -3, 4 के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर 2 एंड c के प्लेस पर 5। That gives us 9 - 5 2 जा 10 4 जा 40। 9 - 40 that is -31। -31 है, तो कैसे रूट्स होंगे इसके? क्या है नेचर ऑफ रूट्स इसका? बताओ कोई। What kind of root this equation will have or has? Will have नहीं, has ही। No, no, what? No, पूरा आंसर कृष्ण। No real roots, तान्या। हाँ, ओके कृष्ण, नो रियल रूट्स। यस, ए क्योंकि डी नेगेटिव है। करेक्ट आर्ना, बिकॉज डी आया <0, दैट्स व्हाई इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सिंस ये लिखना पड़ेगा आपको, सिंस और here d <0 और discriminant is <0, that's why the equation has no real roots। और जब रियल नहीं है, उसने बोला if real roots exist, तब हम सॉल्व करेंगे। इस केस में हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इस इक्वेशन का। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए अगेन कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू 4। 3 -4√3 एंड 4। प्लीज साइन का ध्यान रखना, यू हैव टू कंसीडर साइन एज वेल। अगर आपने साइन नहीं लिया तो आंसर पे ऑब्वियसली आपके बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। d की वैल्यू अगेन b² - 4ac, b के प्लेस पर b की वैल्यू विच इज -4√3, उसका स्क्वायर -4, a के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर 4। -4 का स्क्वायर 16 होता है और 16√3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 × 3 48 हो गया। और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो इसका आंसर आया 0। इसके कैसे रूट्स होंगे? टेल मी। यस, यस पूंजी। 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स इसके होंगे। मींस अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की बोथ वैल्यूज विल बी इक्वल, जो कि हमें करके देखनी भी है। अब सॉल्व करके जरा बताओ कि क्या आएंगे इसके आंसर्स। यस, आई सॉ दैट पूंजी। आप जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। चलो मैं ही करता हूँ। Three and 3. Okay, let's see. 2√3. Okay, 2√3/3। जब आपने डी निकाला है तो बेटर है कि आप यूज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि आपने डी तो ऑलरेडी निकाल लिया है, तो फिर क्यों हम फैक्टराइजेशन में टाइम वेस्ट करें। नो रूट्स क्यों निमित, रूट्स क्यों नहीं होंगे? नो रूट्स तब आते हैं जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी 0 से छोटी होती है। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल है
तो इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, मींस x की बोथ वैल्यूज विल बी सेम व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तान्या -2/1। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। वी हैव d, तो हमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया विच इज x इक्वल्स टू -p प्लस माइनस रूट d ओवर 2a। फाइन, वैल्यूज पुट करेंगे इजिली। b के प्लेस पर माइनस के प्लेस पर माइनस आएगा और b के प्लेस पर अगेन माइनस वाली वैल्यू है। ये माइनस से कंफ्यूज मत होना प्लीज, अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही आपको पुट करना है, ऐसा मत करना कि एक को रहने दिया और एक को हटा दिया। तो माइनस b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस रूट d, जीरो है बट आपको पुट करके दिखानी है, √0 ओवर 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो +4√3 हो जाएगा। +4√3, एक बार प्लस जीरो लिया, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है, तो प्लस 4√3 प्लस जीरो, और दूसरी वैल्यू ली नेगेटिव वाली 4√3 माइनस जीरो, और ओवर 2 3 जा 6। एक ही वैल्यू कितनी थी? 3 थी, तो 2 3 जा 6। इनको सॉल्व किया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2/3, 2/3√3 एंड 2/3√3। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, 2√3/3, 2√3/3। एक्स की वैल्यूज देखो, दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था? जीरो था। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। फॉर्मूला याद है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट्स ऑन यू कि क्यों नहीं याद किया, इतना मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है। डी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो इजी सा है फॉर्मूला। इन केस फॉर्मूला याद नहीं होता तो यूज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, फिर आप उसी पे स्टिक रहो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी से भी हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जाएगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर से। कौन कौन एग्री करता है मेरे से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा? ये जो इक्वेशन दी है, क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ कोई भी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई मीन क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। हो सकता है बिकॉज इसको हम √3x लिख सकते हैं। यस एग्जैक्टली, √3x² और इसको 2 का स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2a भी हो जाएगा। यस एग्जैक्टली कृष्ण। फाइन, तो ध्यान रखना अपने सारे ऑप्शंस तुम्हें ध्यान में रहने चाहिए। आप चाहते तो इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपको आता है, रूट वाला मैंने बताया था, उसको भी यूज कर सकते हो। डी वाला तो है ही आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको भी यूज कर सकते हो। तो कीप योर ऑप्शंस ओपन, बस माइंड एकदम से चल जाना चाहिए कि अगर एक ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, आपका एक सॉल्यूशन इससे नहीं निकल रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन यूज कर लो। बिकॉज कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लिखा होगा फैक्टराइज या फिर फाइंड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस केस में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हो जाए ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं जिसमें आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर अपने दूसरे ऑप्शंस पे एकदम से जंप कर जाओ। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लूं, या फिर इसमें आइडेंटिटी हो सकती है कोई अप्लाई, कुछ भी ऑप्शन आप अपने अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट थे, आई थिंक तीन पार्ट थे, दो थे, दो ही थे आई गेस। यस, तीन पार्ट से थर्ड पार्ट तुम खुद कर लोगे। 2x² माइनस 6+3 थोड़ा सा छोटा सा ही है, ये फर्स्ट पार्ट की तरह है, तो खुद ट्राई करके देखना उसको कि कैसे सॉल्यूशंस उसके आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है और उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में ये लाइंस लिखनी जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन ये नहीं है सिर्फ कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन ये भी है
कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, तो ये आपका एक आंसर है जो ये सियान कलर में हाईलाइटेड है। ये भी एक आंसर है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स है। और दूसरा आंसर क्या हुआ, रूट्स की वैल्यूज। फाइन। अगर आपने ये नहीं लिखा और सिर्फ ये लिखा है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ओनली 1 मार्क मिलेगा। नो मैटर आपने ये पूरा सॉल्व करा, बट आपने अगर ये नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क गया, बिकॉज उन्होंने पूछा है क्वेश्चन और आपने उसका आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखो के की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस में एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, इसमें जब भी क्वेश्चन लिखा आएगा वो क्वेश्चन रियल एंड इक्वल रूट से ही रिलेटेड होगा। फाइन। उसमें आपके टीचर्स दे सकते हैं क्वेश्चन या फिर बुक में आप देख सकते हो जिसमें लिखा होगा इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स, उसमें इक्वल नहीं लिखा होगा। वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड्स में। बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा होगा इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों मेंशन होंगे, रियल एंड इक्वल, बिकॉज d इक्वल्स टू 0 उससे हमें सॉल्व करना है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो वो मैं बता दूंगा क्वेश्चंस की कैसे करने हैं, बट वो बोर्ड्स में नहीं आते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं गिवन उनके जीरोस कैसे हैं, उनकी रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि x की दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। फाइन। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब जीरोस इक्वल होते हैं या फिर रूट्स इक्वल होते हैं तो उनको किसके इक्वल रखते हैं, डी को, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उनका किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो पहले हम यहाँ से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k एंड सी की वैल्यू 3। अब डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स है तो डी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, है ना। इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन होती है दैट d इक्वल्स टू 0, और d किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के। दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो b के प्लेस पर b की वैल्यू पुट करेंगे व्हिच इज k, 4 के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर 2 एंड c के प्लेस पर 3। वैल्यूज पुट करी, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k इक्वल्स टू 24, तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24। ध्यान रखना दोनों साइंस लगाने हैं आपको, यहाँ पे कोई एज का क्वेश्चन नहीं है, कोई डायमेंशन का नहीं है, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करके चलेंगे कि पॉजिटिव 24 रूट 24 भी हो सकता है और नेगेटिव रूट 24 भी हो सकता है। ओके, पता है ना सबको ये, या फिर से बताऊं, 2-3 बार तो मैं शायद रिपीट कर चुका हूँ इस चीज को, ये प्लस माइनस और बहुत मैटर करते हैं ये, प्लीज ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस रूट 24, और इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, बिकॉज 4 6 जा 24 होते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें आप लिखोगे हैंस फॉर k प्लस माइनस 2 रूट 6 गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स, कि अगर हम k के प्लेस पर या तो प्लस का 2 रूट 6 या फिर माइनस का 2 रूट 6 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इक्वल होंगे, मींस x की बोथ वैल्यूज विल बी सेम। समझ आ गया, किसी को डाउट है इसमें, क्लियर है, ऑल क्लियर, टेल मी। गुड। आयुष सक्सेना, तुम इतना लेट लेट क्यों आते हो, पढ़ाई में मन नहीं है तुम्हारा, हाँ। चलो तो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट भी इजी है बट उसमें एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वैसे तो आप खुद ही समझदार हो, उससे समझ जाओगे। स्टिल वी हैव दिस इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी तो नहीं दिख रही है, तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होनी चाहिए इसमें कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, मल्टीप्लाई करोगे के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 2kx एंड 6 एज इट इज। ये अब हमारी क्वाड्रेटिक
इक्वेशन की जर्नल फॉर्म में हो गई, विच इज ax² प्लस bx प्लस c। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k एंड c की वैल्यू इज 0। फाइन। अब गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0 के इक्वल। मींस b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b के प्लेस पर b की वैल्यू विच इज -2k एंड 4 के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर k एंड c के प्लेस पर 6। इसको सॉल्व किया 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 6 जा 24k। एंड यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना कि पूरी इक्वेशन को k से डिवाइड कर दिया, ऐसे काम नहीं करने हैं। यहाँ पर आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो आपको यहाँ पर भी k की 2 वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी। जहां भी स्क्वायर आ जाएगा आपको 2 वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पे भी हमने 2 वैल्यूज निकाली k की, बिकॉज k के ऊपर क्या था, स्क्वायर था। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दैट्स व्हाई 2 वैल्यूज। यहाँ भी k के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो k की आपको 2 वैल्यूज निकालकर दिखानी ही दिखानी है। उसमें से कोई अप्लाई नहीं होती है तो वो आप बाद में लिख सकते हो कि ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमारी सिचुएशन को या गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। बट कैलकुलेट आपको 2 वैल्यूज ही करनी है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए मैंने 4k को कॉमन ले लिया, 4k कॉमन लिया। ये आपका सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन था, अगर u वाला याद हो, 8u² - 4u ऐसे करके था। उसमें मैंने बताया था जब आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो आप सिंपली कॉमन ले लेते हो और फिर उनको जीरोस के इक्वल रख देते हो। 4k इक्वल्स टू 0 हो गया और k - 6 इक्वल्स टू 0, है ना। 2 वैल्यूज आर बीइंग मल्टीप्लाइड और उनका आंसर 0 है। दैट मींस इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो 4k को भी 0 के इक्वल रखा एंड k - 6 को 0 के इक्वल रखा, जिससे k की वैल्यू यहाँ से 0 आई और यहाँ से k की वैल्यू आई 6। ओके, किसी को कुछ कहना है इसमें, कुछ भी क्लियर है या कोई डाउट है? ओके, लेकिन आंसर तो नहीं आया अभी। फाइन, एनीवेज बताओ क्या के की दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं? क्या हम के की दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, 0 एंड 6? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों नहीं? क्या k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6 दोनों एक्सेप्टेबल हैं, या हमें कोई सी वैल्यू नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी? यहाँ पर कोई एज का क्वेश्चन तो है नहीं, ना ही यहाँ पे डायमेंशंस का क्वेश्चन है, तो 0 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, करेक्ट। तो क्या हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें? कोई भी आंसर दो इस बात का जल्दी से। कर सकते हैं, और कोई? गुड, यस, या यस कृष्ण, करेक्ट। ये तो पहले भी बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी क्या कंडीशन होती है। जनरल फॉर्म जब मैंने लिखवाई थी तब भी बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है वेयर a इज नेवर इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं हो सकता, a 0 हो जाएगा अगर तो ये x² गायब हो जाएगा, जिससे ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बट यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की वैल्यू हम 0 एक्सेप्ट कभी नहीं करते हैं। और यहाँ पर a की वैल्यू, a क्या था, k है, और k की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज उससे क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, x² गायब हो जाएगा। दैट्स व्हाई k इक्वल्स टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज ध्यान रखना इन चीजों का, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। दोनों वैल्यूज, यहाँ पर कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू हैव टू कंसीडर कि क्या ये दोनों वैल्यूज पुट करने पर मेरी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक रहेगी या नहीं रहेगी, या रियल रहेगी नहीं रहेगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहेगी नहीं अगर हमने 0 पुट कर दिया, तो इसका मतलब है 0 को हमें कंसीडर नहीं करना है। k कैन नॉट, सिंस a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिर्फ क्वाड्रेटिक के टर्म्स में बता रहा हूं मैं अभी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
के की वैल्यू 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा बचेगा के की वैल्यू क्या, ओनली 6। तो ओनली 6 विल बी एक्सेप्टेबल, 0 नहीं एक्सेप्टेबल होगा। समझ आ गया? किसी को अब भी डाउट है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करा हमने? इस चीज का ध्यान रखना है, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं। के की वैल्यूज आएंगी, आपको ध्यान रखना है कि क्या वो वैल्यू पुट करने पर जो गिवन सिचुएशन है वो बरकरार रहती है या नहीं रहती है। अगर उससे कुछ चेंज हो रहा है इक्वेशन में, या इक्वेशन क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गई या क्यूबिक से क्वाड्रेटिक या लीनियर बन रही है, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, तो ये था हमारा के वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था इसी वजह से सिर्फ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को देखना है अभी और, या मैं मूव करूं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं? वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारी, 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 3 प्रॉब्लम्स को, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो क्या, तो हम टेस्ट भी लेंगे इसका। देखो थर्ड चैप्टर जिसने किया हुआ है, पहले ही बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट होगा थर्ड चैप्टर का। जो नहीं, जिनको याद नहीं है वो कल वाली क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर के डाउट्स तो मैं नहीं करवाऊंगा। इस चैप्टर के डाउट्स थर्ड चैप्टर के, आई मीन थर्ड चैप्टर के डाउट मैं इसलिए नहीं कराऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वो ऑनगोइंग है सेकंड टाइम, जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आपको डाउट्स हैं तो ज्वाइन द सेशन एंड सॉर्ट आउट योर डाउट्स, क्लियर करो उन बेसिक्स को जो उस चैप्टर के हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे एक दो दिन पहले सर हमें तो ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसको दोबारा बता दीजिए। वो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ सेशन में, तो अपना टाइम भी थोड़ा स्पेंड करो। इफ आई एम गिविंग यू टाइम तो आपको भी थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा आपके बेनिफिट के लिए। अगर रिवीजन चाहिए तो सेकंड ये थर्ड चैप्टर वाली क्लासेस भी ज्वाइन करो, बिकॉज इसका टेस्ट मैं लूंगा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, और ऐसा ही टेस्ट होगा जैसे कि पॉलिनोमियल्स का हुआ था। एंड आई डोंट वांट कि ऐसे मार्क्स आए। ये भी ध्यान रखना जिनकी परफॉर्मेंस को मुझे लगेगा कि नहीं सुधर रही है, या फिर उसी जगह पर तुम बरकरार हो जैसे तुम हो, मार्क्स में कोई भी मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो आई एम सॉरी, आई विल हैव टू लेट यू गो। मैं नहीं पढ़ा सकता बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, ना तो आपके लिए ना मेरे लिए। फाइन, तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो और आपको मार्क्स मैटर नहीं करते हैं ऑनेस्टी से, तो फिर आपका यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं है। बेटर है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, टाइम स्पेंड करना ही है तो अपना प्रोडक्टिव टाइम कैसे भी स्पेंड करो, बट यहाँ पर मत फिर वेस्ट करो। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्श वर्ड्स है बट ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी ये लिखा है इज इट पॉसिबल, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना इज नॉट द मेन कंसर्न हियर। जब भी इज इट पॉसिबल लिखा है तो दैट मींस दे वांट टू नो कि जो हम इस सिचुएशन से इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कि उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर सिचुएशन पॉसिबल है, रियल रूट्स हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसमें हमारे ऑप्शंस आते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट आता है जीरो के इक्वल या फिर जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव इंटीजर, मींस रियल रूट्स हैं वेदर दे आर इक्वल और डिस्टिंक्ट, उस केस में फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं आता है, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आता है, तो उस केस में हम लिख देंगे द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल यानी कि इमेजिनरी। और इमेजिनरी कोई भी चीज, जैसे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोब है, इसकी लेंथ और ब्रेथ इमेजिनरी तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट उसकी होगी। फाइन, तो जब भी इज इट पॉसिबल लिखा है, इन शॉर्ट इन ब्रीफ मैं बताना चाह रहा था कि आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना है। इक्वेशन फॉर्म करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ, अगर रियल है तो फिर पॉसिबल है, अगर रियल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, रियल है पॉसिबल है तो फर्दर सॉल्व करो, अगर रियल नहीं है तो उस क्वेश्चन को वहीं टर्मिनेट कर दो, बिकॉज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर सकते हो, आई मीन उसकी वैल्यूज रियल नंबर्स नहीं आएंगी। फाइन, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक मैंगो ग्रोव है रेक्टेंगुलर,
जिसकी लेंथ और ब्रेथ के रिलेशन दिया हुआ है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है। ब्रेथ की ट्वाइस है तो हमने ब्रेथ को कंसीडर कर लिया एक्स मीटर्स, या एक्स ही ले लिया मैंने, यूनिट नहीं लिखी है। तो अगर ये एक्स है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मींस 2x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोब इज 2x। नाउ एरिया की बात कर रहे हैं, हमारे हिसाब से एरिया क्या होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 2x into x या x into 2x which is 2x स्क्वायर। और क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 800, तो दोनों एरियाज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मींस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लोब इज 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, 2 से डिवाइड किया 400 आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा या इसको इधर ले आए, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर, बट बिकॉज हमें पहले पता लगाना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। आप पता तो लगा सकते हो सॉल्व करके कि आंसर अगर आपके रियल नंबर्स आ गए तो पॉसिबल है, अगर आंसर रियल नंबर्स नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है। बट किसी केस में मान लो नहीं आने थे आंसर्स, रियल रूट नहीं आने थे, तो आपकी वो मेहनत बेकार ही जाएगी जो आपने सॉल्व करने में इतने सारे स्टेप्स करे। बेटर है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप चेक कर लो कि इसके रियल रूट्स है भी या नहीं है। ऑल्सो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है तो दैट विल लुक बेटर कि आप पहले चेक करके, जिसका उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई मेथड दिया हुआ है किसी चीज को फाइंड आउट करने का, देन यूज दैट इन दैट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग वे कि पहले आप पूरा सॉल्व कर लो, लास्ट में आके कह दो ये तो सॉल्व नहीं हो रहा तो इसके लिए रूट्स नहीं है, डजंट लुक गुड। तो पहले आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ पर आप देखोगे bx वाली टर्म तो है ही नहीं, है ना, या तो x स्क्वायर वाली है या फिर सीधे कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस c। a है, c है, b नहीं है। b की वैल्यू क्या हो गई 0, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -400। इससे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac which gives us 0 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -400। c की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा तो d की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1600। अब यहाँ पर देखो d की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, दैट मींस इसके कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट रियल तो होंगे, डिस्टिंक्ट और इक्वल तो हमारा कंसर्न नहीं है, यहाँ पर रियल है या नहीं है ये देखना है। रियल है, दैट्स व्हाई ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। Since d greater than 0, the quadratic equation form will have real and distinct roots. So given situation is possible. Means हम ऐसा एक rectangular mango group बना सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो, और उन दोनों का उनका जो एरिया होगा उस मैंगो ग्रुप का वो क्या होगा 800 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे बिकॉज उसने पूछा भी है कि इफ सो रियल है तो फिर हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। लेट्स फाइंड आउट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिकॉज डी तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x की वैल्यू माइनस बी, माइनस के माइनस हो गया, b के प्लेस पर 0 एंड रूट d मींस रूट 1600 ओवर 2। 0 का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो एक बार प्लस का रूट 60 प्लस का 40, 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है, प्लस का 40 और माइनस का 40 दोनों लेने हैं बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज निकालिए। 2 से डिवाइड किया तो प्लस माइनस 20 आ गया, दैट मींस x की एक वैल्यू 20 आई और x की दूसरी वैल्यू -20 आई। बिकॉज बात हो रही है डायमेंशंस की तो हम नेगेटिव वैल्यू को कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि डायमेंशंस नेगेटिव नहीं होती। मींस x की वैल्यू यानी कि ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 20 मीटर्स, और जो हमारी लेंथ थी वो क्या थी 2x, तो लेंथ हो गई कितनी 2x मींस 20 into 2 40 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ध्यान रखना इजी क्वेश्चन है, बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है इज इट पॉसिबल तो बेटर टू फाइंड आउट पहले डिस्क्रिमिनेंट, उससे आंसर दो कि पॉसिबल है या नहीं है, फिर उसको सॉल्व करो। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, एनीथिंग। गुड। देखो इजी से चैप्टर लग रहा होगा, है भी इजी सा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए फिर भी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएंगे ऐसे जिसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इक्वेशंस दी हैं तो वो तो सॉल्व हो जाएगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये सिचुएशन वाला दिया हुआ है, इसमें पूछा है इज इट पॉसिबल
The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago product of their ages was 48. कि दो फ्रेंड्स हैं उनकी सम जो है एजेस का प्रेजेंट एज का वो 20 इयर्स है, और 4 years अगो उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था वो क्या था 48 years. पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं. प्रेजेंट एज हमने मान ली एक फ्रेंड की x है, तो दूसरे फ्रेंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 20 है. 20 में से एक नंबर अगर x है तो दूसरा 20 माइनस एक्स ही होगा, सबको पता है आपको, है ना. तो एक की एज x इयर्स हो गई प्रेजेंट एज, और दूसरे की प्रेजेंट एज हो गई 20 माइनस एक्स. अब उसने बात करी है 4 years अगो की. 4 years अगो का मीनिंग हो गया इसकी एज तो हो जाएगी x माइनस 4, और इसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4. इसकी प्रेजेंट एज में से 4 माइनस हो जाएंगे, दैट गिव्स अस 16 माइनस एक्स इयर्स. ठीक है, ये इनकी 4 years अगो की एजेस है दोनों फ्रेंड्स की. और क्वेश्चन में वो बोला है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है. दैट मींस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48. इक्वेशन फॉर्म करी, x की मल्टीप्लाई करी, x इंटू 16 16x, x इंटू x स्क्वायर, 4 इंटू 16 64, 4 इंटू x 4x इक्वल्स टू 48. सबको अरेंज किया, ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास इक्वेशन आई x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112. ये आप करके देख सकते हो. फाइन. अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. पहले कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 112. नाउ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पर b की वैल्यू माइनस 20, 4 के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 112. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो जब भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उमंग, तो तभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक केस में करना है. जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, x की वैल्यूज या उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा कोई और फॉर्मूला यूज करने. ठीक है, तो 20 माइनस 20 का स्क्वायर 400, ये हो गया 448, जिससे डी की वैल्यू आई कितनी -48, क्योंकि डी की वैल्यू आ गई 0 से छोटी, मींस नेगेटिव. दैट मींस इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे नॉन रियल या इमेजिनरी, और क्योंकि एजेस कभी भी इमेजिनरी नहीं होती, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन दी है ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें एक सबक मिला होगा कि बेटर है कि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके देख लो. अगर हम इसे यहाँ पे फैक्टराइज करने बैठ जाते टाइम वेस्ट होता है, या फिर कुछ और करते तो भी टाइम वेस्ट होता है. यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स हो ही नहीं सकते रियल रूट्स. तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को टर्मिनेट कर दिया बाय मेंशनिंग कि ये जो सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है. इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके रूट्स रियल नहीं है, और एजेस कभी भी नॉन रियल नहीं होती. एजेस तो रियल नंबर्स ही होती है हमेशा. फाइन, तो ये भी क्लियर है. उमंग समझ आ गया कब यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, या फिर उस वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो जिस वेरिएबल की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो. क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली कि आपको कोई और फॉर्मूला यूज करना. तो ये था पॉसिबल वाला क्वेश्चन. पॉसिबल है अगर ये पूछा है तो बेटर है कि पहले आप इक्वेशन फॉर्म करो, देन उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट देखो, कंपेयर करो कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है. नेचर ऑफ रूट्स से आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन जो दी है, सिचुएशन जो दी है, वो पॉसिबल है या नहीं है. गॉट इट. लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं. वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट. गुड. लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन ये शायद रेक्टेंगुलर कुछ समथिंग ये. हाँ, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर. कि क्या ये पॉसिबल है हम ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सके जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर्स हो और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर. इक्वेशन फॉर्म करते हैं. यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात उन्होंने दी तो नहीं है कुछ भी.
कोई रिलेशन नहीं दिया कि लेंथ ट्वाइस ब्रेथ की या कुछ और है, तो हमने लेंथ को कंसीडर कर लिया x फाइन और ब्रेथ को कंसीडर कर लिया y। जब कोई रिलेशन ना दिया हो दो ऑब्जेक्ट्स में तो फिर आपको दो वेरिएबल्स यूज करने ही पड़ेंगे। इनिशियली तो करने पड़ेंगे, बाद में वो फिर आपका गायब हो जाएगा ऑब्वियसली जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इसकी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ कंसीडर कर ली x और ब्रेथ हो गई y। पेरीमीटर हमें पता है क्या है, रेक्टेंगुलर का क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना। लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि x प्लस वाई हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेरीमीटर है वो कितना है, 80 मीटर्स है। तो इस पेरीमीटर को 80 मीटर्स के इक्वल रखा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80, 2 उधर चला गया ट्रांसपोज होकर डिवाइड में चला गया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 आ गया। y को या x को किसी को भी उधर ले गए, x को ले गए तो 40 माइनस एक्स आ गया, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स। अब दूसरी सिचुएशन जो उन्होंने दी है एरिया की, एरिया हमें पता है क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या थी x थी और ब्रेथ क्या है y है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो गई 400 के। अब यहाँ पर हम y के प्लेस पर पुट कर देंगे वैल्यू ये 40 माइनस एक्स, सो डेट की हमारी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। y के प्लेस पर 40 माइनस एक्स हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो x के प्लेस पर तो x एज इट इज आ गया और y के प्लेस पर आ गया 40 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई किया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, सबको ट्रांसपोज कर लिया तो आ गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके ABC हमने कंपेयर करके फाइंड आउट किए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400। ABC की वैल्यूज आ गई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पर माइनस 40, 4 के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर 400। माइनस 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 400 इंटू 4 भी 1600 होता है, d की वैल्यू आई 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपको पता है रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स हैं दैट मींस कि ये कंडीशन पॉसिबल है। मींस ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन हम बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स होगा और जिसका एरिया क्या होगा 400 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे the quadratic equation so form will have real and equal roots, hence given situation is possible। yes, equal and real numbers, yes meet, यानी कि x की both values will be same। फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, b के प्लेस पर b की वैल्यू माइनस तो एज इट इज रहा, b के प्लेस पर b की वैल्यू व्हिच वाज माइनस 40 एंड d की वैल्यू 0 ओवर 2a यानी 2 into 1, तो ये तो पॉजिटिव 40 हो गया, पॉजिटिव 40 प्लस 0 अपॉन 2 एंड पॉजिटिव 40 माइनस 0 अपॉन 2। 40 प्लस 0 40 होता है, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 एंड 40 माइनस 0 भी 40 होता है, 40 को 2 से डिवाइड करा अगेन 20। तो x की बोथ वैल्यूज आर 20। x की वैल्यू 20 आई मींस लेंथ और ब्रेथ दोनों ही, सॉरी लेंथ हमारी, लेंथ ही ना x, हाँ लेंथ हमारी 20 आई, दोनों ही केसेस में 20 आई। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, सो डैट कि हमें y यानी कि ब्रेथ भी पता चल सके। y की वैल्यू y इक्वल्स टू क्या था 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20 हो गया, ये भी 20 आ गई। दैट मींस कि जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसा होगा या रेक्टेंगुलर पार्क होगा वो किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 मीटर्स आई है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, तो सिचुएशन तो सही बैठ रही है। बस ये है कि वो रेक्टेंगल की जगह क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है तो रेक्टेंगल भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ जब दोनों ही इक्वल होंगी उस केस में ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो और दोनों की वैल्यू क्या हो 20 हो। दैट्स द ओनली कंडीशन जिसमें आपके पार्क इस तरह का बन पाएगा। फाइन, मिडिल पोर्शन फ्रॉम साइन चेंज कैसे हुए, आप कैसे भी कर लो बच्चे, मैंने पहले भी बोला था ये कैलकुलेशन मत देखा करो, आप इधर ले आओ इसको। देखो 40x यहाँ पे रहा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर रहा, ये आके इधर माइनस का 400 हो गया। मैंने तीनों में से माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया जो कि 0 हो जाएगा।
जब माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसपोज करने वाली चीजें आप खुद करके देखो कि पॉजिटिव कैसे होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो आप इनको इधर लेके जाओ ट्रांसपोज करो, या इनको इधर लेकर आओ ट्रांसपोज करो, डजेंट मैटर। बस इक्वेशन की फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। गॉट इट? किसी को इश्यू है इस क्वेश्चन में? कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। 10वीं कक्षा के छात्रों, नालायक बच्चे जो कि मैथ्स के टेस्ट में सबसे कम मार्क्स ले आते हो, आप में से कई बच्चे। और कल वाली क्लास में मैं बहुत कम अटेंडेंस देख रहा हूँ तुम में से, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आई थिंक थर्ड चैप्टर को लेकर, जबकि अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है। उसमें अगर आप अटेंड नहीं करते हो, नो मैटर कोई भी रीजन हो, अगर आप उसमें अटेंड नहीं करते हो तो आप, और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड होते तो कोई ना कोई मेरे को ये मैसेज जरूर करता कि सर इसकी रिकॉर्डिंग आज हम नहीं अटेंड कर पाएंगे तो आप इसकी रिकॉर्डिंग हमें भेज दीजिए, या फिर आप देख लेंगे, कुछ भी। आप में से किसी का कोई मैसेज नहीं आता, सब फ्री हो। वहां पे कितने बच्चे, कुल 10 या 11 बच्चे होते हैं, उसमें से भी 3-4 वो हैं जो न्यू है स्टूडेंट्स आए हैं। मींस पुराने वाले जितने भी आप हो सब बहुत पारंगत हो गए उस वाले चैप्टर में, और यू डोंट नीड एनी प्रैक्टिस और रिवीजन फॉर दैट चैप्टर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब टेस्ट में मार्क्स आएंगे तब मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप, यस अक्षर यू अटेंडेड, अगर आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव होते हैं, अगर मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं है, वेदर 2009 क्लास के स्टूडेंट और 10th, अगर सभी सुन रहे हो कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ और मैं हटा देता हूँ, मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है बिल्कुल भी आपको मना करने में। आप अगर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो मार्क्स, तो बेटर है कि एटलीस्ट यहाँ पर मत टाइम वेस्ट करो अपना। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं तो डिलीवर कर रहा हूँ, आप सभी के लिए डिलीवर कर रहा हूँ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, बट टाइम आपका वेस्ट हो रहा है और आई डोंट वांट टू बी अ रीजन ऑफ दैट वेस्टेज ऑफ टाइम। बेटर आप अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, घर में टाइम वेस्ट करो, यहाँ पर नहीं। याद रखना जिनके भी मार्क्स कम आए थे, 25 से कम आए थे, अगर उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, चाहे वो 2 या 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, ऑनेस्टी से, वो भी ये नहीं कि कोई भी तुमने चूज कर लिया ऑप्शंस और या फिर कहीं से देख दाख के आपने कर दिया, तो वो आप खुद को चीट कर रहे हो, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली बात मैं रोज आपको बोल रहा हूँ कि चीटिंग अगर आप करोगे तो वो आप खुद से चीटिंग कर रहे हो, मेरे को आपके मार्क्स से कोई भी लेना देना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप परफॉर्म अच्छा करो जब आपके स्कूल में टेस्ट हो, और अगर आप चीटिंग करके वो काम यहाँ पर कर रहे हो तो स्कूल में जब टेस्ट होंगे वहां पर नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस होगी जीरो और आपकी मोरल वैल्यू भी होगी जीरो। ठीक है, तो ऐसे काम मत करना। परफॉर्मेंस अच्छा लान करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आस्क फॉर हेल्प, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कई बार टाइम नहीं होता है तो मैं एट तुरंत इंस्टेंटली नहीं कर पाता हूँ, बट आई थिंक कि मैं बाद में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आई डोंट थिंक कि किसी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने मुझे मैसेज किया होगा कि सर ये क्वेश्चन बता दो या ये नहीं आ रहा है और मैंने उसका रिप्लाई ना करा हो। चाहे मैंने यही बोला हो कि मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं रिप्लाई करा होगा, बाद में शायद बताया भी होगा। जिनको नहीं बताया तो वो मेरे को दोबारा से भेज दिया करो। माधव, तुम अगर कल वाली क्लासेस नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुमने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा था, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। अगर तुमने थर्ड चैप्टर की क्लासेस नहीं अटेंड करी और बाद में तुमने फिर से वो क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो बहुत पिटोगे। तुम्हारा घर पास में है, वहीं पे आके पिटाई करूंगा तुम्हारी। अगर आप क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो, सेशन स्किप कर रहे हो और वो क्वेश्चंस फिर बाद में आप स्पेसिफिकली पूछोगे सर स्पेशली बता देंगे, बिल्कुल भी नहीं बताए जाएंगे। आप अपना टाइम नहीं दे सकते तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से एफर्ट्स होंगे तभी काम बन पाएगा। मैं ही सारा एफर्ट्स करता रहूं, मैं ही टाइम देता रहूं, उससे काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना। जा सकते हो 10th वाले बच्चे, ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसमें डाउट्स हैं अगर लास्ट वाले एक्सरसाइज में तो मुझे भेज सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। किसी रिकॉर्डिंग, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। बाय।